जी, गंडापुर पर तशद्दुद हुआ है। उनको कोई थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं, लेकिन वो उसके बाद फौरी तौर पर गाड़ी के अंदर दोबारा बैठ गए हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पूरे एपिसोड के बाद ना 2 चीजें इंतहाई अहम हैं। नंबर 1 तो ये कि अब 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता जो है वो काफी हद तक इन्होंने खोल दी। और नंबर 2 ये कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल का रास्ता है वो भी ओपन कर दिया गया है। और नंबर 3 ये कि पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है वो भी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। इसके बाद अगर आप फर्ज किया कि 15 दिन बाद बुशरा बीबी या गंडापुर कहते हैं पीटीआई के वर्करों को कि आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलें, तो अब तो वर्कर्स कभी भी नहीं निकलते। अच्छा। बैरिस्टर साहब ने कल जब टीवी पर गए और उन्होंने मेरे ख्याल से नदीम मलिक साहब के शो पर जाकर बोला कि खान साहब ने तो हमें बोला था कि संजानी जाना है, लेकिन जो बुशरा बीबी है वो हमें कह रही थी कि डी चौक लेकर जाओ, तो खान साहब की बात को बुशरा बीबी ने तस्लीम नहीं किया। तो अब ये जो बैरिस्टर साहब है ये कोई गैर संजीदा इंसान नहीं, ये तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। तो इस बयान के बाद मुझे ये लगता है कि बुशरा बीबी को समझ लग गई होगी कि अगर अब खून खराबा हुआ तो वो इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं होगा, वो मेरे गले पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको आगे लेकर आई। छोटी उम्र के बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, जिनको इन जेलों में भी नहीं रखा जा सकता, उनको तो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, वो वाले बच्चे और बिल्कुल यंग एज के बच्चे बेचारे छोटे छोटे, वो मतलब उनके हाथों में किसी को ग्लेल पकड़ाई हुई है, किसी को पिस्तौल पकड़ाई है, किसी को क्लाशनकोव पकड़ाई है, तो ये पूरा तमाशा चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा वीडियोस भी इशू कर दी है और उन वीडियोस में आप वो जो असला और हथियार ये अपने साथ लेकर आए हैं आप उसको भी देख सकते हैं। आपको शायद पता है कि नहीं, लेकिन ये जो आईजी इस्लामाबाद साहब हैं इनकी एक आंख पीटीआई ने दलील का निशाना बनाकर 9 मई को जाया कर दी थी। अगर आप अपनी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म में। नाज़रीन हमारे साथ आज डॉक्टर फरहान भी। सर सबसे पहले बताएं ना कि इस्लामाबाद में कल क्या हुआ, रात को लाइटें बंद की और सब गायब कर दिया। ये ब्रदर बेसिकली कल देखें पूरा जो इवेंट है वो सीक्वेंस वाइज हुआ है। हम इसको ना एक या दो इंसिडेंट देखकर हम इसको नहीं कवर कर सकते। आपको पूरा मामला एक दफा पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। बेसिकली जो पीटीआई के वर्कर्स थे, अगर आपने देखा हो तो कल उनकी बार बार वीडियोस आती रही थी जिसमें उन्हें खौफ था कि हमारी क़यादत कहीं डील करके फरार ना हो जाए, जिसमें आपने देखा भी कि गंडापुर साहब के खिलाफ बार बार उन्होंने नारेबाजी की, वो कहते रहे कि डील नहीं करने देंगे, डील नहीं करने देंगे। अब इसमें जो मेन इंसिडेंट हुआ वो ये था कि सुबह जब बुशरा बीबी निकली है तो गंडापुर का जो काफिला था वो रात को डी चौक पे ठहरा था, वो आगे नहीं, वो चुंगी नंबर 26 पे ठहरा था, वो आगे डी चौक की जानिब नहीं आया। अब बुशरा बीबी अपने काफिले को कल लेकर जाकर वो तकरीबन कोई 12-1 बजे तक वो डी चौक पे पहुंच गई। अब गंडापुर का काफिला बाद में पीछे से आया। तो अब इस पूरे मामले में पीटीआई के वर्कर्स में ये चीज फैल चुकी थी कि जो गंडापुर साहब है वो कोई डील करने जा रही है और बुशरा बीबी जो सी है वो हमें किसी डील से बचा रही। अच्छा। अब ये डील पहुंचे तो एक बड़ा अजीबो गरीब सा वाकया हुआ कि इनका वो कंटेनर जिस पर म्यूजिक बजता था उसका जनरेटर खराब हो गया। अच्छा। अब जनरेटर खराब होता है तो वर्कर्स सारों में ना अफवाहें फैल जाती हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो जनरेटर है ये इन्होंने इसलिए बंद किया है ताकि हम मजीद आगे ना जाएं और इससे जी इनकी कोई डील हो गई है। अब ये अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं। अब कुछ पूरी मॉब मेंटेलिटी थी उस अरसे के दौरान जो से इन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी, जो इब्तदाई शेलिंग हुई थी चौक के ऊपर शेलिंग हुई। इन्होंने कहा कि जी हम कंटेनर को पीछे ले जाते हैं, ये थोड़ा सा पीछे ले गए, पीछे लेकर गए तो वर्कर्स के ज़हन में ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि भाईजान ये डील कर चुके हैं। अच्छा। अब वहां पर जी कंटेनर सारा रुका हुआ है और जो गंडापुर साहब है उनकी गाड़ी भी उधर पहुंच चुकी है। अब गंडापुर ने वॉशरूम जाना था। अच्छा। गंडापुर साहब वॉशरूम के लिए गाड़ी से निकल रहे थे, वर्करों ने उस बंदे को नहीं निकलने दिया। कल 6 घंटे उसको उधर ही बंद करके रखा है। वो कहते हैं तुम बाहर निकलोगे तुम डील करने चले जाओगे। अब एक टेंस सिचुएशन हो चुकी थी कि ना गंडापुर को कुछ समझ आ रहा था कि अब क्या हो रहा है, ना बुशरा बीबी को समझ आ रहा था क्या हो रहा है। आपने अगर कल गौर किया हो, कल आतिफ खान जो पीटीआई के सूबाई वजीर रहे हैं उसके ऑडियो नोट भी उनका लीक हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्कर्स लीडरलेस है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब इस पूरे वाकये में अब क्या होता है कि गंडापुर जोन से वो गाड़ी में बैठे हैं और पीटीआई के वर्कर्स जोन से मुश्तइल होते जाते हैं कि तुम लोग आगे डी चौक क्यों नहीं जा रहे। अब वर्कर्स ने पहले गंडापुर की गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू किए, फिर वो उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के, उसकी भी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आप में से कोई सर्च करना चाहे देख सकता है कि वो गंडापुर की गाड़ी के ऊपर चढ़ के छलांगे मारे। बिल्कुल। उसके बाद कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जो कि अभी तक पीटीआई या सोशल मीडिया पर नहीं आई, लेकिन हमारी कंफर्म इत्तलात है कि पीटीआई के वर्कर्स के पास मौजूद हैं, जिसमें वजीर आला गंडापुर उनकी छलांगे मारने के अमल के दौरान गाड़ी से निकले हैं और उन पर तशद्दुद हुआ है। गंडापुर पे? जी, गंडापुर पर तशद्दुद हुआ है। अपनी कारकुनों ने किया है? जी जी। अच्छा। अपने वर्करों पर तशद्दुद किया कि तू डील करने भाग जाएगा,
तो उनको कोई थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं, लेकिन वो उसके बाद फौरी तौर पर गाड़ी के अंदर दोबारा बैठ गए हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। अब वर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने गाड़ी को धक्का मारना शुरू कर दिया कि हम इसको अब डी चौक पर लेकर जाएंगे। अच्छा, अब ये जब पूरा मामला हुआ है तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन बन चुकी। अच्छा, अब क्या हुआ, गंडापुर ने वहां से बुशरा बीबी को मैसेज भिजवाया कि खुदा का वास्ता है आप आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाएं, वरना ये जो हालात हैं ये वर्कर्स मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बुशरा बीबी को उसने मैसेज भेजा, बुशरा बीबी कंटेनर से उतरी और आकर गंडापुर के साथ उस टाइम बैठ गई। अच्छा, अब जैसे बुशरा बीबी बैठी है तो पीटीआई के वर्कर्स ने पूरी गाड़ी के गिर्द एक घेरा बनाया और वहां पर बुशरा बीबी और गंडापुर दोनों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई कि ये दोनों डील करने जा रहे। अच्छा, कंटेनर अब इस अरसे के दौरान हाली था। अब वर्कर्स ने मुस्तैद होके हमारी जो इतलात हैं, वर्कर्स के एक पूरे ग्रुप ने कंटेनर को ही गुस्से में आग लगा दी कि इस पर म्यूजिक क्यों नहीं चल रहा, जनरेटर भी बंद कर दी है, बुशरा बीबी बाहर निकल गई है, तो इस कंटेनर की क्या जरूरत है। हाँ, वो बिल्कुल उस पे आग लगी हुई थी, वो नजर आ रहा था कंटेनर, बिल्कुल ऐसे ही। तो बचपन था, ये बेकाबू हो चुका है। अब आपको मैं मजे की चीज बताऊं कि ये जो कंटेनर पर आग लगी है, इसकी फुटेज को ये नहीं कि हुकूमत ने जारी की है, तहरीक इंसाफ के जो प्रो समझे जाने वाले साफी हैं उन सब ने शाम 5 बजे बताना शुरू कर दिया था कि भाईजान कंटेनर के ऊपर आग लगी हुई है, जिस पर तहरीक इंसाफ वाले खुद गालियां निकालते थे कि ये आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। अब कंटेनर जब जलना शुरू हो गया तो उस वक्त बुशरा बीबी और जो गंडापुर रहे, इन दोनों की हवाइयां उड़ गई कि ये जो मॉब है ये हमसे कुल नहीं हो रहा। अच्छा, इस अरसे के दौरान गंडापुर ने जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि उसने अपने चंद दोस्तों को कॉल मिलाई और उसने रिक्वेस्ट की कि खुदा का वास्ता है इधर कोई गाड़ी भेजो, वरना इधर कोई हादसा हो सकता है, मैं और बुशरा बीबी की जान खतरे में। अच्छा, तो उस वक्त कोई शाम के 6 और 7 बजे के दरमियान वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। अच्छा, तो गंडापुर साहब ने जब पहले निकलने की कोशिश की तो उस वक्त वो नहीं निकल सके, वर्कर्स ने रोक के रखा। गाड़ी की जो खबर थी वो मीडिया पर बाकायदा रिपोर्ट भी हुई है, हो सकता है आपने भी न्यूज चैनल्स पर देखी हो। अब वो जो गाड़ी थी वो किसकी थी ये तो हम नहीं बता सकते कि किसकी गाड़ी थी, लेकिन हमारे व्यूअर्स अच्छे से अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे मौकों पर इनको कौन बचाने आ सकता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ग्रैंड डेंजर्स ऑपरेशन का वो जो था एक ऐलान था वो मीडिया पर चलना शुरू हो गया। वक्ती तौर पर उन्होंने उस जगह पर शेलिंग की। शेलिंग के दौरान जब ये खलबली मची है तो गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों जाकर उस गाड़ी के अंदर बैठ गए। अच्छा, वो जो गाड़ी है वो शाम 7 बजे रवाना हुई है। वो सीएम केपी के जो काफिला था, सीएम केपी का जो वो था स्क्वाड था, उससे अलग थी वो गाड़ी। जी, वो बाहर से गाड़ी आई है और इस्लामाबाद में किसी जगह से आई है और वहां पर ये दोनों बैठ गए हैं। और वो गाड़ी जो सी है, इन दोनों ने किसी को नहीं बताया, किसी वर्कर को इल्म नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों उस गाड़ी में बैठकर 7 बजे निकल गए। अच्छा, 4 घंटे उसके बाद ये दोनों, इनका कोई रिपोर्ट नहीं कि ये किस मकाम पर मौजूद थे, ये क्या कर रहे थे, ये क्या खा पी रहे थे। ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी था कि एक ब्लैक होल में मौजूद है, इसका हमें नहीं पता। वर्करों को खुला छोड़ गए, वर्करों को वैसे ही छोड़ गए बगैर। अब जो वर्कर्स थे अपनी तरफ से वो भी गाड़ी की पहरादारी कर रहे थे। अच्छा। वो समझ रहे थे कि गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं। अब कुछ लोगों ने आकर जब गाड़ी को देखा है कि शेलिंग के दौरान के जी गंडापुर और बुशरा बीबी किधर गए हैं, तो पता चला कि जी वो गाड़ी तो हाल ही के अंदर बंदा ही कोई नहीं, शीशे भी इन्होंने तोड़े हुए थे। तो अब ये जो वर्कर्स हैं पहले उनको ढूंढते रहे। इस अरसे के दौरान ये जो खबर है मीडिया के हलकों में भी चलनी शुरू हो गई कि गंडापुर और बुशरा बीबी जो से हैं वर्करों के दरमियान मौजूद नहीं है। तो अब जब ये मालूमात आनी शुरू हुई तो मेरे ख्याल से रात के 10 बजे के करीब हसन अयूब जो हमारे रिपोर्टर हैं, गंडापुर और बुशरा बीबी जो से हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। अच्छा। हालांकि मतलब बात का मतलब दुरुस्त था, लेकिन वो कोई अरेस्ट नहीं हुए। उन्होंने बाकायदा कॉल करके एक गाड़ी को मंगवाया और उस गाड़ी में बैठकर खुद फरार हुए, क्योंकि उनको मौत की समझ ही नहीं थी आ रही है मौत क्या कर रहे हैं। तो अब जैसे ही वो निकले हैं, जब रात को मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हुई हैं, तो वर्कर्स की जो एक बड़ी तादाद थी वो उसी वक्त ही उसने वापसी का रास्ता अपना लिया। कहा जा रहा है कि उस वक्त तकरीबन कोई 50 से 60% वर्कर जो से शाम 8 बजे ही वापस जाना शुरू हो गए थे। अब गंडापुर और बुशरा बीबी जो से हैं वो अचानक मीडिया की न्यूज के ऊपर वारिद होते हैं रात के तकरीबन 11:30 बजे। और 11:30 बजे खबर चलती है कि जी वो बुशरा बीबी जो सी हैं वो हरिपुर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के अंदर जा चुकी हैं और इस्लामाबाद पुलिस के काफिले उनका पीछा कर रही हैं। अच्छा। अब मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता ये मनाल वाला रास्ता हो सकता है मोस्ट लाइकली। और इस रास्ते में इस्लामाबाद में ब्लू एरिया से जाने में जो टोटल वक्त लगता है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त है। और जो लोग हमारे मनाल जिंदगी में जा चुके हैं उनको ये भी पता है कि इस रास्ते के स्टार्ट में ही एक बहुत बड़ा पुलिस का नाका है, जहाँ पर वो जाते हुए हर बंदे का चेहरा देखते हैं और फिर उस बंदे को जाने देते हैं। कोई बंदा बगैर इजाजत के वो पहाड़ों के दरमियान दाखिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो बगैर किसी
किसी की मर्जी के वहां पर मर्जी से रवाना गई हुई किसी। और जिस गाड़ी में वो रवाना हुई वो भी उनकी अपनी सुनने में आ रही है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे का सारा फिर उसके बाद 12:30 बजे खबर फैल गई हर जगह कि गंडापुर साहब भी गायब हैं, बुशा बीबी भी गायब हैं। गंडापुर ने भागते हुए गाड़ी में पश्तो जुबान में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई क्योंकि वो चाहते थे कि नेशनल मीडिया के ऊपर वो वीडियो ऐसे ना चले। उस वीडियो में वो ये बोल रहे थे पश्तो में कि जी इन्होंने हमारे ऊपर लाइव फायर चलाए हैं, तो मैं कल इमरान खान से मिलूंगा और मैं उसको शिकायत करूंगा, ये हम कैसे धरना दें, ये नहीं हो सकता। और फिर पश्तो वीडियो रिकॉर्ड कराने के बाद ये दोनों रडार से ऑफ हो गए। बिल्कुल। अच्छा ये जी 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 बोले। उसके बाद जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो ये तस्लीम करने को राजी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं, बुशा बीबी भी मौजूद है, गंडापुर भी मौजूद है, और दोनों और उन्होंने ये जो तमाशा है तकरीबन सारे पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं, जितने भी इजाफी हैं, उन सब गालियां निकालनी शुरू कर दी। बिल्कुल जी आप लोग बड़े झूठ फैला रहे हो, गंडापुर भी उधर है, बुशा बीबी भी उधर है। हालांकि जो लोग इधर मौजूद थे उनको तो हालात का पता था। बिल्कुल। तो अब जो वर्कर्स बेचारी हैं उनको पूरी रात किसी कश्मकश में जलील किया गया और फिर रात के तकरीबन 3 बजे जाकर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फिर एक ट्वीट जारी होती है कि जी हमने एहतजाज को मंसूख कर दिया, और बस फिर उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये इसकी पूरी कहानी। सर कहानी तो फरहान भाई आपने अलिफ से लेके जिसे कहें ना कि पूरी सुना दी है एंड तक सारी लेकिन एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये सारे एपिसोड के बाद इमरान खान का तो अब मिलिट्री ट्रायल पक्का नहीं हो गया? जी देखिए, इस पूरे एपिसोड के बाद ना दो चीजें इंतहाई अहम है। नंबर 1 तो ये कि अब 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता जो है वो काफी हद तक इन्होंने खोल दिया, और नंबर 2 ये कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल का रास्ता है वो भी ओपन कर दिया गया है, और नंबर 3 ये कि पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है वो भी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। तो इसके बाद अगर आप फर्ज किया कि 15 दिन बाद बुशा बीबी या गंडापुर कहते हैं पीटीआई के वर्करों को कि आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलें, तो अब तो वो वर्कर्स कभी भी नहीं निकलते। तो पूरी पार्टी का जो है वो स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में मेरे ख्याल से एक जो टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसी खबर जिसने इन सबको बैकफुट पर डाला और पूरे का पूरा ये धरना नाकाम बनाया, वो बैरिस्टर सैफ की खबर थी। अच्छा। बैरिस्टर सैफ ने कल जब टीवी पर गए और उन्होंने मेरे ख्याल से नदीम मलिक साहब के शो पर जाकर बोला कि खान साहब ने तो हमें बोला था कि संजानी जाना है, लेकिन जो बुशा बीबी हैं वो हमें कह रही थी कि डी चौक लेकर जाओ, तो खान साहब की बात को बुशा बीबी ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा। तो अब ये जो बैरिस्टर सैफ है ये कोई गैर संजीदा इंसान नहीं, ये तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। तो इस बयान के बाद मुझे ये लगता है कि बुशा बीबी को समझ लग गई होगी कि अगर अब खून खराबा हुआ तो वो इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं होगा, वो मेरे गले पड़ेगा क्योंकि मैं इनको आगे लेकर आई। तो इसके बाद ये वो लम्हा था जब बुशा बीबी ने बैकफुट पर जाने का फैसला किया और फिर गंडापुर साहब के साथ ये दोनों। बिल्कुल। अच्छा ये सब कुछ होके अब ये जो कारकुनान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका क्या बनेगा? अब ये वो तो अब दोबारा उनके खिलाफ जिस तरह 9 मई के बाद हुआ था, अब दोबारा से ये तो क़यामत बर्पा हो जाएगी कारकुनान पे। हमने जो अभी हमारे एक जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैं होता हूँ वहाँ पर हमारे कुछ रिपोर्टर दोस्त थे, तो उन्होंने बाकायदा जेल का दौरा किया, और बड़ी अफसोसनाक बात है कि छोटी उम्र के बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, जिनको इन जेलों में भी नहीं रखा जा सकता, उनको तो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, वो वाले बच्चे हैं। और बिल्कुल यंग एज के बच्चे बेचारे छोटे छोटे, वो मतलब उनके हाथों में किसी को ग्लेल पकड़ाई हुई है, किसी को पिस्तौल पकड़ाई है, किसी को क्लाशनकोव पकड़ाई है, और ये पूरा तमाशा चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा वीडियोस भी इशू कर दी हैं, और उन वीडियोस में आप वो जो असला और हथियार ये अपने साथ लेकर आए हैं आप उसको भी देख सकते हैं। आपको शायद पता है कि नहीं, लेकिन ये जो आईजी इस्लामाबाद साहब हैं इनकी एक आंख पीटीआई ने गलील का निशाना बनाकर 9 मई को जाया कर दी थी। अगर आप अपनी वीडियो फोटो देखें तो आपको पता चलता है ये 9 मई को इन्होंने निशाना बनाया था। तो अब भी बिल्कुल वही सेम तरीका था, सेम प्लानिंग थी। और उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि कोई मंजर बेचने को मौजूद नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जी ये हजारों लोग जो से हैं उनकी वो बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन वो हुकूमत ने गायब कर दी हैं, तो बस अब इस मंजर के ऊपर फिलहाल गुजारा करें। जी तो नाज़रीन फरहान विक साहब ने बताया है कि कल जो सारा दिन क्या चलता रहा इस्लामाबाद में, किस तरह बुशा बीबी और गंडापुर गायब हुए, अपने जो एहतजाज के कारकुनान थे उनको छोड़कर। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को और डॉक्टर फरहान वीर को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपको मैं रोज़ाना तंग कर लेता हूँ। नाम कज़ाफ़ी है, मुअम्मर कज़ाफ़ी नाम है, पता है।